सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत के रोचक तथ्यों पर हम विचार कर रहे हैं। युद्ध का प्रसंग चल रहा है। पिछले प्रसंग में हमने गुरु द्रोण वध पर चर्चा की। आज हम महारथी कर्ण वध पर चर्चा करेंगे। 17वां दिन है और कर्ण की कौरवों की ओर से सेनापति का दायित्व संभाल रहे हैं। इस प्रसंग का आधा हिस्सा आप बहुत पहले सुन चुके हैं, जब युधिष्ठिर और अर्जुन के बीच में विरोध उत्पन्न होता है और अर्जुन का तिरस्कार युधिष्ठिर करते हैं और फिर वहाँ पर अर्जुन अपने ही भाई युधिष्ठिर को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। श्री कृष्णचंद्र जी वहाँ पर सांत्वना देते हैं। वो सारा प्रसंग आप सुन चुके हैं। कर्णवध के प्रसंग को हम आज समझने का प्रयास करते हैं। अर्जुन युधिष्ठिर जी को आश्वासन दे चुका था, प्रतिज्ञा कर चुका था कि भ्राताश्री आप चिंता न करें, आप विश्राम कीजिए। आज मैं वसुदेव कृष्ण के साथ जा रहा हूं और कर्ण वध करके ही लौट करके आऊंगा। कर्ण की खोज में अर्जुन सारथी कृष्ण को लेकर के युद्ध भूमि में चल पड़ते हैं। उधर से कर्ण शल्य से कहते हैं कि हे शल्य, मुझे उस ओर ले चलो जहां पर अर्जुन हो। आज मैं अर्जुन को परास्त कर दूंगा। गुरु द्रोण तो अब नहीं रहे, लेकिन संसार के सभी महारथियों को बताऊंगा कि श्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, कर्ण है या अर्जुन है। जब कर्ण उत्साह में भरा हुआ युद्ध के लिए प्रमत्त है, तब शल्य उसका तिरस्कार करते हैं और कठोर शब्दों से उसकी निंदा करते हैं और कहते हैं कि तू डींगे बहुत मारता है, बातें बहुत बनाता है, तुझे पता नहीं है कि अर्जुन का सामर्थ्य किस प्रकार से है। और शल्य कहते हैं तुझे अर्जुन के सामने जाने की आवश्यकता नहीं है, वो मृत्यु के समान पलक झपकते ही तेरे सामने आ जाएगा। तू उसे क्या खोजता हुआ फिरता है, अभी भी समय है, अभी भी भाग सकते हैं। तो ऐसे डराने का प्रयास आरंभिक क्षणों में शल्य करते हैं। श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, आज जिससे तुम्हारा सामना होने वाला है वो सामना बड़ा भयंकर है, निर्णयकारी होने वाला है। इसलिए युद्ध करने से पूर्व आज शत्रु पक्ष के बलाबल की परीक्षा अवश्य कर लेना। कर्ण दानवीर है, संयमी है, जितेंद्रिय है, महायोद्धा है और तुम्हारे अतिरिक्त संसार में उसे कोई पराजित कर नहीं सकता। बहुत सारे क्षेत्रों में वो तुमसे भी बड़ा चढ़ा है। इसलिए कर्ण को आज हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन को प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आज अर्जुन कर्ण के आगे ठंडे पड़ जाए। अर्जुन से कहते हैं कि तुम याद रखना, इस कर्ण के कारण ही अभिमन्यु मारा गया था। तुम याद रखना, इस कर्ण के ही भुजाओं पर यह पूरा युद्ध सवार है। इसी का आश्रय लेकर के दुर्योधन ने तुमसे बैर पाला है। तुम ध्यान रखना, द्यूत सभा में कहीं न कहीं जुए के लिए यही उत्तरदायी था और कहीं न कहीं द्रौपदी का जो अपमान हुआ उसमें यह मौन था। अर्जुन कौरव सेना का संहार करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। कौरव सेना का संहार का वर्णन महर्षि व्यास ने इस प्रकार से किया कि उस दिन खून की नदियां बह रही थीं। जैसे नदी में मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, उस दिन कुरुक्षेत्र में मिट्टी और पत्थरों का काम हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों के शव कर रहे थे। पूरी धरा एक प्रकार से रक्त से लाल हो चुकी थी और उस पर श्री कृष्णचंद्र जी के साथ अर्जुन बढ़े चले जा रहे थे। बहुत सारे कौरव सैनिकों का वह विध्वंस करते हुए अलग अलग शस्त्रों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। दूसरे मोर्चे पर भीमसेन युद्ध कर रहे थे। भीमसेन बहुत सारे कौरव सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे और
भीमसेन ने ही अगर देखा जाए तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मारा था। टोटल जितने 100 पुत्र थे, 100 के 100 पुत्र भीमसेन के द्वारा ही मारे गए थे। और जब भीमसेन मारना शुरू करते थे तो दर्जनों में मारते थे। आज दुशासन भीमसेन के आगे आ गया है। भीमसेन दुशासन के सामने आ गए। दुशासन ने कहा कि भीम, आज तेरा अभिमान मैं चूर चूर कर दूंगा। मैं देखता हूं तेरी गदा में कितना सामर्थ्य है, तेरी भुजाओं में कितना बल है। और दोनों परस्पर क्रोध करते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। एक भयंकर शक्ति का प्रयोग दुशासन करता है और भीमसेन की छाती में जा लगती है। भीमसेन उस शक्ति से बड़ा प्रभावित होता है, मूर्छित सा हो जाता है, कांपने लग जाता है। अपने आप को संभालते हुए वो अपनी गदा का प्रहार करते हुए कहता है कि दुशासन, आज तू यमलोक को चला जाएगा। और गदा का प्रहार इस प्रकार से करते हैं कि दुशासन के द्वारा छोड़े हुए बाण, छोड़ी हुई शक्ति उस गदा के प्रहार से न केवल टूटती है, उस प्रहार को डिस्ट्रॉय करते हुए वो गदा दुशासन की छाती पर जा लगती है। दुशासन की छाती पर जिस प्रकार से जा लगती है तो वहां पर महर्षि व्यास व्याख्यान करते हैं कि पूरा रथ टूट गया है, घोड़े मर गए हैं, दुशासन का कवच छत विछत हो गया और कपड़े फट गए हैं। यानी इतना भीषण वेग उस गदा का था। दौड़ करके भीम दुशासन के पास पहुंचते हैं और उसकी छाती पर कूद करके उसकी ठुकाई आरंभ कर देते हैं। फिर वहां पर सबको संबोधित करते हुए कहते हैं, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, आज मैं दुशासन की छाती से रक्त निकालूंगा, उसकी छाती फाड़ूंगा। तुम में जितने लोगों में सामर्थ्य हो, आज दुशासन को मेरे हाथ से बचा करके दिखाए। तुम लोगों ने छल से एक अकेले लड़के को, निहत्थे को 7-7 लोगों ने मारा था। मैं सबके सामने आज दुशासन को मारूंगा। किसी का सामर्थ्य हो तो आज मेरे चंगुल में फंसे हुए दुशासन को मुझसे बचा करके दिखाए। और दुशासन से वो प्रतिज्ञा बताता है कि याद कर, मैंने द्यूत सभा में क्या प्रतिज्ञा ली थी कि तेरी छाती फाड़ करके तेरा रक्त पीऊंगा, तुझसे कहा था मैंने। और द्यूत में जो अपमान दुशासन ने भीम का किया था, उस अपमान के क्षणों को वह याद करने लगा। भीम ने कहा, तूने तो मुझसे बैल कहा था, तो इस बैल का तांडव जरूर देखना। और पूछा कि ये बता, तूने द्रौपदी का वस्त्र किस हाथ से पकड़ा था, ये बता। घुर्राते हुए क्रोध में भरा हुआ दुशासन कहता है कि देख, ये मेरी बाईं भुजा को, इसी भुजा से मैंने द्रौपदी का वस्त्र पकड़ा था। क्रोध में भरा हुआ भीम कहता है कि संसार के महारथियों, अगर सामर्थ्य हो तो बताओ, बचाओ, मैं आज इसकी भुजा उखाड़ूंगा। और दोनों हाथ लगा करके दुशासन की भुजा भीम उखाड़ देते हैं और उसी भुजा से उसकी धुनाई आरंभ कर देते हैं। उसकी छाती पर उसी भुजा को पटक पटक करके मारना शुरू कर देते हैं और फिर छाती पर चढ़ करके उसकी छाती को फाड़ते हैं। फाड़ करके उनको प्रतिज्ञा अपनी याद थी और कुछ गरम गरम रक्त वो पीने लगते हैं। पीते हुए खड़े होकर के वो सबके सामने कहते हैं, गाय के दूध में, विविध पकवानों में, घृत में, विविध व्यंजनों में वो स्वाद मुझे नहीं मिला जो स्वाद इस दुष्ट की छाती का खून पी करके मुझे मिल रहा है। इसका खून पी करके जो शांति मुझे मिल रही है वो अभी तक किसी व्यंजन में, किसी पकवान में नहीं थी। दुशासन की ऐसी दुर्दशा जब भीम करते हैं तो अन्य जो शेष भाई हैं प्रतिशोध में भीमसेन को मारने के लिए आते हैं और लगभग 1 दर्जन कौरव पुत्रों को वह मार देते हैं। दुशासन को मारा हुआ देख करके, 1 दर्जन कौरवों को मारा हुआ देख करके कौरव सेना में भगदड़ मच जाती है और कोई भी वहां पर टिकने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि भीमसेन कोई क्षत्रिय नहीं है तो साक्षात राक्षस है, राक्षस। और राक्षस कहकर के डर के मारे सब लोग वहां से भागने लग जाते हैं। जब ये प्रसंग
कर्ण तक पहुंचता है। कर्ण सुनता है कि दुशासन मारा गया और बड़े घृणित कर्म से भीमसेन ने दुशासन को मारा है। कर्ण के हृदय में विषाद छा गया, भय छा गया। कर्ण ने कहा कि यह क्या हो रहा है। कर्ण को समझाते हुए शल्य कहते हैं, शल्य डरो मत, कोई बात नहीं, ये युद्ध है, कभी उनका पक्ष भारी होता है तो कभी हमारा पक्ष भारी होता है। तुम भय रहित होकर के युद्ध करो, निश्चित रूप से विजय श्री तुम्हारी होगी। कर्ण के उत्साह को बढ़ाने का काम अब यहां पर शल्य करते हैं। शल्य का बदला हुआ रूप देख करके कर्ण को बड़ा अच्छा लगता है कि मामा, अभी तक तो तुम हमारे विरोध में थे, पर आज तुम वीरोचित चर्चा कर रहे हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भीम और अर्जुन का क्रोध तुम्हारे मूड को बदल चुका है। नहीं तो तुम तो मेरे खिलाफ बातें कर रहे थे। कहीं ना कहीं मृत्यु का भय ही तुम्हें सन्मार्ग पर लेकर के आ गया है। तुम्हें अर्जुन और भीम से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे देखते देखते अर्जुन सहित कृष्ण को भी मार दूंगा। ऐसी चर्चाएं वहां पर होने लगीं। शल्य कर्ण को समझाते हैं, क्योंकि कर्ण तो डर चुके थे। शल्य कहते हैं कि देख, तेरा बेटा है वृषसेन, वो भीम से नहीं डर रहा और भीम से लड़ने के लिए जा रहा है। जब बेटा लड़ने के लिए जा रहा है तो बाप तू है, तुझे लड़ने में क्या आपत्ति है, तुझे डरना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से कर्ण के भय को दूर किया जाता है और कर्ण हिम्मत जुटा करके युद्ध करने के लिए तैयार होता है। इधर कर्ण का जो बड़ा पुत्र है वृषसेन, ये भीम से लड़ने के लिए जाता है और सामने नकुल आ जाते हैं। नकुल और वृषसेन का भयंकर युद्ध होता है। नकुल साम्य स्वभाव के हैं, सुंदर हैं, सरल हैं, शांत प्रकृति के हैं, और वृषसेन योद्धा है, पराक्रमी है, परंतु पिता के जैसा नहीं है, महारथी नहीं है। परंतु पिता के बल पर वो बड़ा इतराता था और वह नकुल से युद्ध कर रहा है। नकुल और वृषसेन में भीषण युद्ध होता है और नकुल को मूर्छित कर देता है वृषसेन। अर्जुन की दृष्टि जब इस प्रकार से पड़ती है तो वह नकुल का बचाव करने के लिए आ जाते हैं। जैसे नकुल का बचाव करने के लिए आ जाते हैं तो वृषसेन अब धावा बोलता है अर्जुन पर। अर्जुन से कहा जाता है कि पिता थे, बाद में पहले पुत्र से निपट लो भैया। वृषसेन के साथ अर्जुन का युद्ध होता है। अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ उससे युद्ध लड़ते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, फिर क्रोध में भर करके कर्ण से कहते हैं कि अब ये बाण मैं चला रहा हूं और तुम्हारा पुत्र वृषसेन मारा जाएगा। तुम लोगों ने अभिमन्यु को मारा था, 7 महारथियों ने मारा था, और वो निहत्ता था। हम लोग कोई बचाने वाला उस समय था नहीं कि अभिमन्यु को बचा सकें, परंतु इस समय तुम सब महारथी इकट्ठे हो और मैं तुम लोगों के देखते देखते मैं वृषसेन को मार डालूंगा। और कर्ण को संबोधित करते हुए, दुर्योधन को संबोधित करते हुए अर्जुन वृषसेन का वध कर देते हैं। वृषसेन का जब वध हो जाता है, कर्ण के भीतर भयंकर शोक छा जाता है, पुत्र शोक छा जाता है। कुछ देर पहले ही उसने दुशासन को मृत पाया, दुर्योधन के शेष भाइयों को मृत पाया, और अभी उसका पुत्र वृषसेन वीरगति को प्राप्त हो गया। वृषसेन के मारे जाने पर कर्ण को भयंकर आघात लगता है और क्रोध से भर करके वो अर्जुन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और यहां से कर्ण और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध आरंभ होता है। महाभारतकार उस दृश्य का बड़े रोचकता से वर्णन करते हैं कि सहसा अर्जुन का रथ और कर्ण का रथ एक दूसरे के सामने आ जाता है। जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो जो इधर उधर परस्पर लड़ रहे थे सबने युद्ध बंद कर दिया है और सबके भीतर एक ही शोर है कि अब कर्ण और अर्जुन आमने सामने हैं। सब लोग अपने अपने मोर्चे को छोड़ करके कर्ण पक्ष के लोग कर्ण के साथ आ जाते हैं और अर्जुन के पक्ष के लोग अर्जुन के साथ आ जाते हैं। कर्ण के साथ कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, दुर्योधन हैं, और इधर
अर्जुन के साथ धृष्टद्युम्न पीछे से आ गए हैं, भीमसेन भी साथ खड़े हैं और सभा में सन्नाटा है, पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई बात नहीं कर रहा है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं। महाभारतकार वर्णन करते हैं कि जैसे दो सूर्य एक ही धरा पर अवतरित हो गए हों। भूरी भूरी प्रशंसा वहां पर महर्षि व्यास दोनों के रथों की, दोनों के तेज की, दोनों के बाहुबल की करते हैं कि दोनों कम नहीं हैं, दोनों एक से बढ़कर एक हैं। बड़ी प्रशंसा दोनों की, उस सुंदर झांकी का वर्णन वहां पर उन्होंने किया है। और वर्णन करने के पश्चात एक घटना घटती है कि अब नयनवार होते हैं। नयनवार क्या है? अर्जुन और कर्ण दोनों परस्पर एक दूसरे से आंख मिलाते हैं और एक दूसरे को घूर रहे हैं। इधर सारथी को घूर रहा है, कर्ण का सारथी शल्य है और अर्जुन के सारथी कृष्ण हैं। दोनों सारथी एक दूसरे से नयन मिला रहे हैं, क्रोध भरे हुए। और यहां पर नेत्रों की हार कर्ण की होती है। अर्जुन की भौहें जैसी की तैसी तनी हैं, आंखें वैसी की वैसी चढ़ी हुई हैं और कर्ण ने नेत्र झुका लिए हैं, पलकें मूंद ली हैं। और वो शल्य से पूछते हैं मुस्कुराते हुए कि यदि आज मैं अर्जुन के द्वारा मारा गया तो शल्य तुम क्या करोगे? शल्य ने कहा, मैं कृष्ण और अर्जुन दोनों को मार दूंगा। इधर अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि माधव, यदि कर्ण ने मुझे पराजित कर दिया, मैं मारा गया, तो मेरे पश्चात आप क्या करोगे? कृष्ण कहते हैं कि चाहे सूर्य पूर्व की जगह पर पश्चिम से उदय हो जाए, चाहे समुद्र अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दे, परंतु ऐसा हो नहीं सकता कि अर्जुन तुम कर्ण के द्वारा मारे जाओ। और यदि फिर भी अगर ये अनहोनी हो गई कि तुम कर्ण के द्वारा मारे गए, तो मुझे किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। मैं कर्ण और उसके सारथी शल्य को दोनों को अपनी भुजाओं से ही मार दूंगा। तो ऐसे वीरोचित उद्गार वहां पर होते हैं और दोनों का वहां पर द्वैरथ युद्ध आरंभ होता है। इस युद्ध में 5 महारथी कर्ण के साथ हैं और सब टारगेट करते हैं अर्जुन को। इस समय सबसे बड़ी चतुराई जो देखी जाती है, ड्राइविंग, रथ संचालन। श्री कृष्णचंद्र जी इतनी कुशलता के साथ रथ का संचालन करते हैं कि वह 5 महारथी जो अर्जुन को घेर करके खड़े हो गए थे थोड़ी देर बाद, उन सब के सामने वो ठीक ठीक सामना कर सके। और रथ का इस प्रकार से संचालन कर रहे थे कि एक से लड़ रहे हैं तो 4 के तीर निष्क्रिय हो जाएं, क्योंकि कृपाचार्य भी तीर चला रहे हैं, अश्वत्थामा भी तीर चला रहे हैं, दुर्योधन भी तीर चला रहा है, तो उनके तीर उनको ना लगे। तो युद्ध में सबसे कुशलता वाली जो चीजें थी वो थी ड्राइविंग, सारथ्य कर्म, कि मेरे रथ पर जो सवार व्यक्ति है जिसका मैं रथ चला रहा हूं, मैं इस तरीके से चलाऊं कि उसको चोट ना लगे। और प्रयास करते हैं कि कम से कम बाण उनको लगें, कम से कम बाण अर्जुन को लगें। और अर्जुन जब मारने के लिए आए तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ वो प्रतिद्वंदी योद्धा के सामने रथ लेकर के आ जाए ताकि निशाना परफेक्ट जाए। इस प्रकार से युद्ध होने लगा। अश्वत्थामा इस बीच में दुर्योधन के पास जाते हैं, उसका हाथ दबाते हुए कहते हैं, अश्वत्थामा दुर्योधन से कहते हैं कि सुनो, अभी देर नहीं हुई है। हमने इस युद्ध भूमि में अपनी बहुत सारी सेना का संहार करा लिया है। 8 अक्षौणी सेना तो जयद्रथ वध के समय तक नष्ट हो चुकी थी। हमने गुरु द्रोण को खो दिया है, हमने आपके पुत्रों को खो दिया, आपके भाइयों को खो दिया है, हमने पितामह भीष्म को खो दिया है। बड़े बड़े महारथी हमारे पक्ष के मारे गए हैं। दुर्योधन, अपने हट को छोड़ दो और मैं समझता हूं कि तुमको पांडवों के साथ मित्रता कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हारा प्रिय मित्र हूं और मित्रता के कारण मैं तुमसे बात कहता हूं। अर्जुन मेरी बात नहीं टालेगा। अगर मैं अर्जुन से कहूंगा कि युद्ध रोक दो तो अर्जुन युद्ध रोक देंगे। और कृष्ण तो मजबूरी में खड़े हैं, कृष्ण भी नहीं चाहते कि दोनों परिवारों के बीच में युद्ध हो।
युधिष्ठिर तो पहले से ही सरल स्वभाव के क्षमाशील हैं। रही बात नकुल, सहदेव और भीम की, तो ये सब युधिष्ठिर का अनुकरण करते हैं और इनको राज्य दे दो, संधि कर लो और कुल का नाश होने से बच जाएगा। ऐसी बात यहां पर अश्वत्थामा कहते हैं। परंतु ये संधि की बात जो है, जब जब देर से आती है तब तब निष्फल होकर के जाती है। ये संधि की चर्चा अगर पहले हो जाती तो कुछ काम की होती। जब बहुत कुछ लुट पिट चुका होता है और बाद में आप संधि करने के लिए जाओ तो संधि का प्रस्ताव उतना फलीभूत होता नहीं है। अश्वत्थामा समझाते हैं कि 4 प्रकार के मित्र होते हैं। एक होते हैं सहज मित्र, दूसरे होते हैं संधि के द्वारा बनाए गए मित्र, तीसरे होते हैं जो धन के द्वारा अपना बनाए गए हों, और चौथे वो होते हैं जो अपने पराक्रम से पराभूत हो गए हों, अपने पराक्रम से पराजित हो गए हों और उन्होंने एक प्रकार से मित्रता स्वीकार कर ली हो। पांडवों से तो तुम्हारी 4 प्रकार की मित्रता है। वो सहज मित्र भी हैं, तुम धन दे करके भी मित्र बना सकते हो। उनका पराक्रम भी बहुत तेज है तो उनके पराक्रम के आगे तुम सरेंडर कर दो, और मित्रता रखने में भलाई है। महाभारत का वो क्षण राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण था। प्रयास करना चाहिए कि अगर आपका अहंकार टूट गया है तो मित्रता कर लेनी चाहिए, पर जिसको लगता है कि मेरा अहंकार अभी बाकी है तो उनको किसी की सलाह समझ में आती नहीं है। जब श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध हुआ तो उस समय मेघनाद के मारे जाने पर, कुंभकर्ण के मारे जाने पर मित्रता का प्रस्ताव दिया गया था कि अक्षय कुमार मारे गए हैं, मेघनाद मारे गए हैं, कुंभकर्ण मारे गए हैं, खरदूषण, तृषा और वाली अनेक अनेक राक्षस राज महारथी मारे गए हैं। रावण अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम श्री रामचंद्र जी की शरण में चले जाओ और देवी सीता को ससम्मान उनको सौंप दो। क्यों? जिस कारण से तुम युद्ध लड़ रहे थे, हमें लगता है कि वो अभिमान अभी तुम्हारा चूर चूर हो गया है। परंतु रावण ने युद्ध किया, बोले नहीं, अभी मेरा अभिमान चूर चूर नहीं हुआ। और अभिमान रहा, इसके कारण क्या हुआ? रावण का वध हुआ। हम पिछले 3 साल से ज्यादा समय हो गया है, हम रूस यूक्रेन युद्ध को सुन रहे हैं और हालत खराब हो रखी है देशों की, लेकिन इन लोगों के बीच का युद्ध भी थम नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि इनके बीच में कोई अश्वत्थामा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनके बीच में कोई मंदोदरी नहीं है। उनके बीच में भी कोई लोग हैं जो सुलह कराना चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं अभिमान क्या करता है, सुलह कराने देता नहीं है। दुर्योधन अश्वत्थामा से कहता है कि मित्र, तुमने मेरे प्रति बड़ा स्नेह रखा, बात तो तुम्हारी सच्ची है, परंतु प्रकृति हमारी खराब है। हमने बार बार पांडवों का विश्वास तोड़ा है, तो क्या ऐसे में वो हम पर विश्वास कर पाएंगे? हमने इनका बहुत अपकार किया है। हमने वारणावत में इनके साथ छल किया, इनको जलाने का प्रयास किया, बाल्यावस्था में भीम को जहर दे करके मारने का प्रयास किया, द्यूत कीड़ा में इनके साथ गलत किया और राज्य में भी इनके साथ अपमानी करी। जब 13 वर्ष का वनवास पूरा हो गया तब भी हमने इनको राज्य नहीं दिया। तो हमारी हिस्ट्री बहुत खराब है और हमारे इतिहास को देखते हुए ये लोग हम पर विश्वास करेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं अपनी जिद नहीं छोड़ने वाला, या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा, परंतु मैं 1 इंच मतलब सुई की नोक के बराबर भी भूमि में पांडवों को देना पसंद नहीं करूंगा। और तीसरी बात यह है कि तुमने शांति की बात मुझसे तो कर ली, परंतु जो लड़ रहा है कर्ण, उसके पास जाकर के मत बोलना कि कर्ण संधि की चर्चा हो सकती है। मेरा कर्ण पराक्रमी है, आज अर्जुन इस कर्ण का सामना नहीं कर सकता और देखते देखते कर्ण अर्जुन को मार देगा। और ऐसा कहते हुए वो अपने सैनिकों से कहता, चुपचाप क्यों खड़े हो? युद्ध करने आए हो या सुनने के लिए आए हो? जाओ युद्ध करो। और अश्वत्थामा की बातों का वह निरादर कर देता है। अक्सर ये चीजें होती हैं कि जब कोई व्यक्ति सलाह देने आता है
तो जिनके दिमाग में अहंकार भरा पड़ा है, क्रोध भरा पड़ा है, बुद्धि जिनकी खराब है, उनको कभी भी सलाह समझ में आती नहीं है। परंतु सलाह की भी एक भूमिका है कि सलाह भी सही समय पर देनी चाहिए। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अश्वत्थामा ने सलाह तो दी, मित्रता का प्रयास तो किया। कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा होता है और अब यह युद्ध दिव्यास्त्रों पर पहुंच जाता है। अनेक प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। कोई अग्नेयास्त्र चलाता है तो उसके प्रतिकार में वरुणास्त्र चलाया जाता है और छत विछत एक दूसरे को कर रहे हैं। छल्ली कर दिया है, दोनों का रक्त टपक रहा है, छेद दिए हैं दोनों ने एक दूसरे को। न केवल एक दूसरे को छेदा है, सारथियों को भी टारगेट किया है, घोड़ों को भी टारगेट किया है। युद्ध भयानक मोड़ पर था। महाभारतकार कहते हैं कि ऐसा युद्ध अभी तक कर्ण और अर्जुन के बीच में हुआ नहीं था, जैसा युद्ध उस 17वें दिन हो रहा था। साक्षात मानो वो देव के अधीन थे, काल ही उनके सिर पर मंडरा रहा था। और वो लड़ाई ऐसी थी, जो घुटने टेकेगा वो मारा जाएगा। और दोनों एक दूसरे को छल्ली करते हुए सैकड़ों प्रकार से बाण मारते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। भार्गवास्त्र का प्रयोग किया जाता है और उसके विरुद्ध में जाकर के महेंद्रास्त्र का प्रयोग होता है। एक घटना घटती है, जब बहुत सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग होता है, अर्जुन बहुत घायल हो जाता है, विक्षुब्ध हो जाता है, तो श्वास भरते हुए एक अस्त्र जो उसने और बचा करके रखा था, उसका नाम था सर्पमुख अस्त्र, जिसको नागास्त्र नाम से भी जानते हैं। उस नागास्त्र का संधान कर्ण करते हैं अर्जुन को मारने के लिए। और बड़ी बात ये थी कि जैसे इंद्र प्रदत्त शक्ति का अर्जुन के पास तोड़ नहीं था, ठीक इसी प्रकार से इस नागास्त्र का तोड़ भी अर्जुन के पास नहीं था। नागास्त्र का संधान किया और कंठ को निशाना बनाया। कंठ को निशाना बनाया, शल्य बोलते हैं, कंठ को निशाना मत बनाओ, कंठ तो चूक जाएगा। अगर निशाना बनाना है तो मस्तिष्क को बनाओ। कर्ण कहता है, मैं 2 बार संधान नहीं करता, एक बार निश्चय कर लिया है तो उसी लक्ष्य को वेधने का प्रयास करूंगा। अब शल्य ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कंठ को निशाना मत बनाओ, मस्तिष्क को निशाना बनाओ? क्योंकि संभावना है कि थोड़ा बहुत इधर उधर सिर हिलेगा तो हो सकता है अर्जुन बच जाए। और कंठ को निशाना बनाया है तो अगर थोड़ा भी हिलेगा तो वो तो गला जाएगा ही जाएगा, अर्जुन मारा जाएगा। उस भयंकर नागास्त्र का प्रयोग जब कर्ण करते हैं, अर्जुन जब देखते हैं तो हक्के बक्के रहते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि अब इसका प्रतिकार कैसे करूं। ऐसे में श्री कृष्ण चंद्र जी की नीति काम आती है और वह भयंकर नागास्त्र को आते हुए देख करके जोर से पैर रथ में दे मारते हैं। रथ में पैर दे मारते हैं और रथ कुछ इंच जा करके धरती में गड़ जाता है। घोड़े हैं वो घुटने बल बैठ जाते हैं। कंठ को लक्ष्य करते हुए भेजा गया था वो नागास्त्र किरीट में जाकर के लगता है, किरीट यानी मुकुट में जाकर के लगता है और मुकुट नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। और इस प्रकार से श्री कृष्णचंद्र जी की नीति के कारण से अर्जुन के प्राण बच जाते हैं। श्री कृष्णचंद्र जी लंबी सांस लेते हैं, अर्जुन लंबी सांस लेते हैं कि आज तो बस सीधा यमलोक चले ही जाते। लेकिन अपने अस्त्र को फिर से विफल देख करके अर्जुन फिर रोता है कि विधाता मेरे साथ क्या खेल रच रहा है। मेरे पास जो जो साधन थे वो सारे साधन निष्फल होते चले जा रहे हैं। जिन जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता हूं, अर्जुन उनको निस्तेज करता चला जाता है और कहीं ना कहीं वो अपने भाग्य को कोसता है, अपने आप को धिक्कारता है, अपने कर्म के प्रति वो लजाता है। दुखी होकर के फिर से वो युद्ध शुरू करता है और वो गांडीव की 1 डोरी, 2 डोरी, 3 डोरी, 10-10, 12-12 डोरियां काटता चला जाता है। कर्ण को पता नहीं था कि अर्जुन के गांडीव में 100 डोरियां हैं और वो जैसे ही काटने के लिए तैयार होता उसे पता ही नहीं चलता था कि वो प्रत्यंचा कब चढ़ा लेता था। अर्जुन का ऐसा पराक्रम देखकर कर्ण विस्मित हो गया कि गजब है अर्जुन, तू भी गजब है। कर्ण का पराक्रम देख करके अर्जुन निश्चित रूप से उस समय ठंडे पड़ चुके थे।
श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब ये कर्ण भारी पड़ रहा है, इसलिए अब रौद्रास्त्र का प्रयोग करो और कर्ण को मार डालो। अगर कर्ण थोड़ी देर और युद्ध किया तो अर्जुन तुम बचने वाले नहीं हो। कर्ण को मारने के लिए रौद्रास्त्र का संधान करते हैं। इतने में होता यह है कि उनके रथ का पहिया धरती में गड़ जाता है। कर्ण के रथ का पहिया धरती में गड़ जाता है। ऐसे में अर्जुन को सावधान करते हुए कर्ण बोलते हैं कि अर्जुन, तुम धर्म पुरुष हो, तुम कायर नहीं हो, और इस समय तुम अपने क्रोध को शांत करो, इस युद्ध को विराम करो। मेरा पहिया धंस गया है, मुझे थोड़ा सा परिश्रम करके अपने रथ को बाहर निकालने दो, फिर जैसी तुम्हारी इच्छा है, जिस प्रकार से इच्छा है तुम युद्ध करना। और वहाँ पर कर्ण कहते हैं, जो केश खोल करके खड़ा हो, युद्ध से जिसने मुंह मोड़ लिया हो, जो ब्राह्मण हो, हाथ जोड़ करके जो शरण में आ गया हो, हथियार डाल चुका हो, प्राणों की भीख मांगता हो, जिसके बाण कवच और अन्य आयुध नष्ट हो गए हों, ऐसे व्यक्ति पर हथियार नहीं उठाया जाता, उसे मारा नहीं जाता। कर्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम धर्मपरायण हो, धर्म पुरुष हो, संसार में तुम्हारी ख्याति है, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तुम किंचित कुछ घड़ी रुक जाओ। और वे उतरने के लिए तैयार होते हैं तो अर्जुन से के बीच में कृष्ण बोल पड़ते हैं, बोले आज मृत्यु के क्षण में तुझे धर्म याद आ रहा है। ये वैसा ही था जैसे एक अपराधी से जब न्यायाधीश पूछता है, बताओ क्या तुमने हत्या की, क्या तुमने अपराध किया, तो हर अपराधी क्या कहता है कि नहीं, मैंने अपराध नहीं किया है। श्री कृष्णचंद्र जी के तीखे प्रश्न कर्ण के सामने आते हैं। कर्ण से पूछते हैं कि जब तुमने दुर्योधन, दुशासन, सुबलपुत्र, शकुनी, इन सबने एक वस्त्र धारण करने वाली जो रजस्वला द्रौपदी थी उसका अपमान किया, उस समय कर्ण तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जब कौरव सभा में जुए से अनभिज्ञ युधिष्ठिर को जुआ खिलाया गया और छल से उसे हराया गया, कर्ण उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया? जब वनवास के 13 वर्ष व्यतीत होने पर उनको राज्य लौटा देना चाहिए था, तुम्हारे ही हट के कारण पांडवों को उनका राज्य नहीं मिला, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ पर चला गया? जब वारणावत में सोए हुए पांडवों को जलाकर के मारने की योजना बनी थी, उस समय कर्ण तुम्हारा धर्म कहाँ पर चला गया? जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र छीने थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? और जब तुमने द्रौपदी को अपशब्द कहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? कर्ण, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक को तुम 7 लोगों ने मिलकर के मारा था? श्री कृष्णचंद्र जी की ऐसी बातें सुनकर के कर्ण लज्जित हो गया और कुछ नहीं बोला। क्रोध में भरते हुए फिर वह युद्ध करना आरंभ कर देता है। अब रथ कहीं चिक नहीं रहा है, खड़ा हुआ है रथ, और खड़े हुए रथ से ही वह युद्ध करना आरंभ करता है और बाणों की झड़ी लगा देता है और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता है और उस ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार अर्जुन के द्वारा कर दिया जाता है। फिर एक भयंकर शक्ति का प्रयोग किया जाता है और शक्ति अर्जुन की छाती में दे मारता है। अर्जुन उस शक्ति से घायल होकर के मूर्छित से हो जाते हैं। फिर वो अपने धनुष को रथ में रख करके रथ से कूद करके और पहिए को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बलशाली है कर्ण, रथ का इतना सामर्थ्य नहीं है। परंतु भाग्य की बलिहारी देखो कि एक महाबली अपने रथ को नहीं उठा पा रहा है। इतने में अर्जुन को होश आता है और अर्जुन खड़े हो जाते हैं और उस समय अर्जुन अंजलि नामक एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग करते हैं और कर्ण को लक्ष्य करते हुए वो छोड़ते हैं। और वो जो अंजलि नामक अस्त्र था वो दिव्य अस्त्र के अंतर्गत आता था और उसकी एक अपनी एक महिमा है। अर्जुन कहते हैं उस अंजलि के अस्त्र के विषय में कि यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों की सेवा की हो, यज्ञ किया हो, यदि मित्रों को मैं हितैषी हूँ, यदि बड़ों की बातें मैंने ध्यानपूर्वक सुनी हो, तो इस सत्य के प्रभाव से ये अच्छी प्रकार से छोड़ा गया मेरा बाण
मेरे शत्रु कर्ण का वध कर दे। यानी यदि पुण्य का प्रताप है, सामर्थ्य है, तो ही ये अस्त्र चूके नहीं। अंजलिक नामक अस्त्र का प्रयोग किया जाता है और कर्ण का सिर धड़ से अलग हो जाता है। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कई जगह पर जो अस्त्रों का प्रयोग किया है या शस्त्रों का प्रयोग किया है, वहां पर उनको अभिमंत्रित किया गया है या उनके विषय में प्रतिज्ञा ली गई है कि यदि मेरा ऐसा सामर्थ्य हो तो इसका प्रभाव हो जाए। ऐसी ऐसी चर्चाएं करी गई हैं। मतलब कुछ अस्त्र ऐसे भी थे जो योग्यता पर आश्रित थे, जो स्वभाव को देख करके चलते थे। तो उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी, चाहे वो हमारे विमान हो, चाहे वो मिसाइल्स हों जिनको हम अस्त्र शस्त्र के रूप से कह रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती थी कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। आपको पिछले प्रसंग में नारायणास्त्र के विषय में भी बताया था। यानी उस समय के जो अस्त्र थे या यान थे, वो फील करते थे, वो एक प्रकार से महसूस करते थे कि व्यक्ति के मनोभाव कैसे हैं। यानी इतने उत्कृष्ट, इतने परिष्कृत उस समय के अस्त्र थे। उस अंजलिक नामक अस्त्र ने क्या किया? कर्ण की जीवन लीला समाप्त कर दी। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एक कथा चलती है कि श्री कृष्णचंद्र जी दुखी होते हैं कि संसार से एक महारथी और एक दानी चला गया है। तो अर्जुन कहते हैं कि भाई ये कैसा दानी था? बोले चलो कि इसकी परीक्षा लेते हैं। और वहाँ पर अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके उससे भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं कि भिक्षा दो। कर्ण कहता है कि भैया भिक्षा तो मैं नहीं दे सकता, मेरे घर चले जाओ, जितना चाहिए वहाँ से जा करके ले लेना। बोले हम तो यहाँ पर आए हैं, घर जाने के लिए नहीं आए हैं। भिक्षा देनी है तो यहीं पर दो, दान देना है तो यहीं पर दो, तुम तो दानवीर कहे जाते हो। तो कर्ण कहता है कि अब ज़्यादा तो कुछ है नहीं, मेरे जितने आभूषण थे वो सब युद्ध भूमि में तितर बितर हो गए हैं, सारे आयुध मेरे नष्ट हो गए, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। मेरा ये दांत जो है स्वर्ण का है, तो मेरे दांत को तुम निकाल लो और भिक्षा ग्रहण कर लो, दान ग्रहण करो। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, तुम खुद दांत निकाल करके दो। तो कर्ण कहता है मेरा तो सामर्थ्य नहीं है, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मरणासन्न हूँ, कुछ ही क्षण में प्राण निकलने वाले हैं, तुम ऐसा करो वो पत्थर उठा करके मुझे दे दो। तो कृष्ण बोलते हैं कि भाई हम तेरी नौकरी करने नहीं आए हैं, हम तो दान लेने के लिए आए, देना है तो दे, नहीं तो हम जाते हैं। तो कर्ण सरकता हुआ उस पत्थर तक जाता है और पत्थर से अपने दांतों पे दे मारता है, दांत तोड़ करके फिर वो देता है कि लो। बोले ऐसा रक्त से सना हुआ दान हम ग्रहण करेंगे। तो पास में उसका तीर पड़ा होता है, तीर को धरती पे दे मारता है, धरती से पानी निकलता है, पानी से दांत को स्वच्छ करता है और वो कृष्ण जी को दे देते हैं। अब ये महागपोड़ वहाँ पर बताई गई है। महाभारत में इस बात का स्पष्टीकरण कर ही दिया गया था कि सिर धड़ से अलग हो गया। जब सिर धड़ से अलग हो गया है तो ये दान की कथा का कोई औचित्य बचता ही नहीं है। कैसे ही कर्ण संवाद करेंगे, कैसे ही वो दांत को तोड़ करके देंगे। तो ऐसे बहुत सारी चर्चाएं जो समाज में चलती हैं, कथाएं चलती हैं, वो कहीं ना कहीं प्रक्षिप्त संस्करण का परिणाम है। बहुत सारी कथाएं महाभारत के नाम पर ऐसी चलती हैं, टैग लगा दिया जाता है कि महाभारत की हैं, पात्र बता दिए जाते हैं महाभारत के हैं, परंतु उनका महाभारत के वस्तु स्थिति से यानी घटनाक्रम से कोई लेना देना होता ही नहीं है। तो उसमें से भी यह एक बात यहाँ पर रही। तो आज कर्ण के वध के विषय में हमने आपको बताया। ओ